जय श्री राम। आज का विषय है सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र मगध नरेश बिंदुसार के यहाँ माता जनपद कल्याणी, कहीं कहीं सुभद्रांगी यह नाम भी है, उनके उदर से ईसा से 273 वर्ष पूर्व अशोक तथा विगताशोक नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। सौतेला भाई सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। राजा ने सुसीम को तक्षशिला व अशोक को उज्जैनी का सूबेदार घोषित किया। अशोक जब कार्यभार संभालने उज्जैनी जा रहा था, तभी विदिशा के एक व्यापारी की देवी नाम की पुत्री से आसक्त हो विवाह कर लिया। इस पत्नी से पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। तक्षशिला की प्रजा के विद्रोह को सुसीम संभाल न सका, तब बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा। अशोक ने वहां विद्रोह को दबा शांति व्यवस्था स्थापित की। बिंदुसार के निधन के बाद अशोक मगध का सम्राट बना। सिंहासन पर बैठने के समय अशोक ने देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की। इनका उपयोग पूर्वज भी करते थे। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से अशोक ने वीर व स्वतंत्रता प्रिय कलिंग पर आक्रमण कर जीत लिया। तोशाली की राजधानी बनाकर नया सूबेदार नियुक्त कर दिया। अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद किए इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाकर बाहर भेज दिए तथा इससे कई गुना ये या तो लापता हो गए या घायल हो गए। इस युद्ध के बाद ब्राह्मण, श्रमण, अन्य संप्रदायों के सज्जनों, वृद्धजनों आदि के मारे या बिछुड़ जाने से दुखी हो अशोक ने तलवार सदा के लिए म्यान में रख दी। यह अशोक का पहला और आखिरी बड़ा युद्ध था। युद्ध घोष बंद हो गया। उसके स्थान पर धर्म घोष देश देशांतरों में गूंजने लगा। असम और दक्षिण के चोल, चेर, पांड्य आदि राज्यों को छोड़कर नेपाल सहित पूरे भारतवर्ष पर अशोक का राज्य था। कलिंग युद्ध की रोमांचकारी घटना के बाद मथुरा के एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के संपर्क में आने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्राएं की व स्तूप बनवाए। अशोक ने मानव धर्म प्रचारित कर स्वयं जीवन में उतारा। उसने धार्मिक क्रियाकलाप, कर्मकांड और अनुष्ठानों पर जोर न देकर चरित्र शुद्धता, मन, वचन, कर्म की पवित्रता, इंद्रिय विजय, विचारों की शुद्धता, कृतज्ञता, दया, दान, सत्य, शौच आदि गुणों को जीवन में उतारने पर बल दिया। उनकी दृष्टि में ब्राह्मण और श्रमण दोनों ही समान थे। अहिंसा अशोक के धर्म का महत्वपूर्ण अंग था। शाही भोजनालय में सैकड़ों पशु पक्षियों का वध बंद करवा दिया। धर्म प्रचार में मानवोचित सरल सर्वसामान्य नियमों को चट्टानों तथा स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें पढ़कर जनता अपना जीवन वैसा ढाल सके। अभी तक 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख, कुछ गुहालेख प्राप्त हो चुके हैं। प्रशासन में सुधार कर दयालु तथा नम्र स्वभाव के सरकारी अधिकारी प्रति 5वें वर्ष विभिन्न राज्यों का दौरा करने लगे। उज्जैन और तक्षशिला के कुमार भी प्रति 3रे वर्ष दौरा कर प्रजाजनों का हाल जानने लगे। आध्यात्मिक व नैतिक जीवन के उत्थान के लिए धर्म महामात्र नामक नया विभाग खोला। पुरुषों के साथ स्त्रियों के लिए महिला महामात्र अधिकारी नियुक्त किए।
इन धर्म महामात्रों का कार्य अकारण मृत्युदंड व कारावास रोकना था। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होता था। राज्य की ओर से धर्म भ्रमण की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी विषयों पर भाषण, कक्षा आदि होते थे। सरकारी कर्मचारी भी योगदान देते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारक उत्तर पश्चिम में यवन, गांधार, कंबोज, कश्मीर, दक्षिण में चोल, पांड्य, सात्यपुत्र, केरल में आदि में भेजे। मिस्र, मिसोडोनिया, सरीन, एपिरस, सीरिया आदि देशों में भी दूत भेजे। पिगु और बैक्ट्रिया पर बौद्ध धर्म पहुंचाया। श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए भेजा। बौद्ध प्रचारक अपने साथ देश की सभ्यता, संस्कृति, तकनीकी और कला भी साथ ले गए, जो उन्हें बताई। अपने जीवन के 17 वर्ष में अशोक ने मौदगली पुत्र तिष्य के सभापतित्व में संघ की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए तीसरी बौद्ध संगति की, जो 9 महीने बाद पूर्ण हुई। एक शिलालेख में अशोक ने लिखा है, सब प्रजाजन मेरे पुत्रों के समान है। वह अन्यत्र कहता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को चतुर्धाय के सुपुर्द करके निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार सुखी बनाने के लिए मैंने सूबेदार नियुक्त किए हैं। स्त्रियों के बीच काम करने को स्त्री अध्यक्ष महामात्र थी। चारागाहों के लिए वनभूमिक और सीमांत प्रदेशों के लिए अंत महामात्र नियुक्त किए। प्रतिवेदक यानी गुप्तचर किसी भी समय राजा से मिलकर प्रजा का हाल बता सकते थे। मृत्युदंड पाए अपराधियों को दंड मिलने के पहले 3 दिन का अवकाश दिया जाता था, जिससे वे उपवास, चिंतन आदि के द्वारा दूसरे लोक की तैयारी कर ले। जनता की सुविधा की दृष्टि से सड़कों के किनारे बरगद तथा आम के वृक्ष लगवाए, हर आधे कोस पर कुएं खुदवाए और पशुओं तथा मनुष्यों के लिए अपने जलाशय बनवाए। पशु व मनुष्यों को चिकित्सालय खुलवाकर चिकित्सा संबंधी जड़ी बूटियों के बाग लगवाए। चंद्रगुप्त द्वारा प्रारंभ की गुजरात की सुदर्शन झील का निर्माण पूरा कराया। अशोक ने श्रीनगर शहर की नींव डाली और वहां 500 विहार बनवाए। नेपाल में देवीपाटन नामक नगर बसवाया। पड़ोसी राज्य के साथ श्रीलंका व सीरिया आदि देशों में चिकित्सालय आदि खुलवाए। अशोक ने धर्म यात्राओं की प्रथा चलाई। सम्राट स्वयं धर्म प्रचार के लिए कर्मचारियों के साथ जाकर ब्राह्मणों, श्रमणों व अन्य वृद्धजनों से वार्तालाप कर दान देता था। अशोक ने बोधगया, लुम्बिनी आदि बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा कर स्तूप बनवाए। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिनमें सांची, सारनाथ तथा बारहउत के स्तूप अधिक प्रसिद्ध हैं। भिक्षुओं के निवास के लिए नागार्जुनी की पहाड़ियों में राजा बनने के 12 वर्ष बाद सुदामा नाम की गुफा व 19 वर्ष में कर्ण चौपाल नाम की गुफा का निर्माण कराया। सारनाथ मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है। शिखर की ऊंचाई लगभग 1 मीटर से अधिक है। उसके ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं और उनके बीच एक चक्र है, जो धर्म चक्र का प्रतीक है। इसमें 32 आरे हैं। सिंहों के नीचे जो छोटे चक्र हैं, उनमें केवल 64 और 24 आरे हैं।
सिंह एक ढोल पर खड़े हुए हैं जिस पर सिंह, हाथी, बैल और घोड़े की आकृतियां बनी हैं। यही अशोक चिन्ह आज भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह है। इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है, संसार के किसी भी देश में प्राचीन पशु प्रतिमाओं का इतना सुंदर उदाहरण मिलना असंभव है। सर जॉन मार्शल ने इन प्रतिमाओं को शैली तथा तकनीक दोनों की दृष्टि से उच्चतम कोटि का बताया है। अशोक ने प्लेटो के उस आदर्श को पूरा कर दिखाया जिसमें शासक दार्शनिक और दार्शनिक शासक होने चाहिए। मौर्य साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले सम्राट अशोक की मृत्यु ईसा पूर्व 232 में हुई। बच गया इतिहास और स्मृतियाँ। भारत माता की जय।